बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। A1 टीवी की इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं रानी अंदलीब। भावलनगर में ज़िला इंतजामिया और सुथरा पंजाब के इश्तिराक से स्मोक आगाही मुहिम के तहत एक आगाही रैली निकाली गई। रैली में सुथरा पंजाब के मुलाजमीन, शहरी और मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर स्मोक के नुकसानात और इससे बचाव के हवाले से आगाही पैगामात दर्ज थे। रैली की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर आजम गोमपांग और मैनेजर सुथरा पंजाब उमैर चौधरी ने की। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने कहा, स्मोक से बचाव के लिए अवाम को अपनी इनफरादी और इज्तिमाई जिम्मेदारियों का एहसास करना होगा। दरख्त लगाना, फसाई आलूदगी पर काबू पाना और कचरे को आग लगाने से गुरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। मजीद तफसीलात देखते हैं हमारे नुमाइंदे जमील जैदी की इस रिपोर्ट में। बहावलनगर में भी एंटी स्मोक आगाही मुहिम का आगाज कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीन माउस की हदायत पर बहावलनगर में भी असिस्टेंट कमिश्नर गोपांग और तहसील मैनेजर सुथरा पंजाब उमैर चौधरी की क़यादत में एक शानदार एंटी स्मोक आगाही रैली का इनेकाद किया गया। रैली में सुथरा पंजाब बहावलनगर के वर्कर्स ने भरपूर जोश और जज्बे के साथ शिरकत की। शुरका ने अवाम में स्मोक के नुकसानात और इससे बचाव के तरीकों के बारे में आगाही फराहम की। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा, ये CM साहबा मरीम नवाज साहबा की हिदायत के मुताबिक एंटी स्मोक एक्टिविटीज़ जारी हैं और ये मुहिम हम अवेयरनेस के लिए पब्लिक को पैगाम दे रहे हैं कि आप भी जो है ना फसलात की बाकियात को आग ना लगाएं। खिश्त भट्टा जो है ना उन पे ज़िगज़ैग की पॉलिसी जैसे गवर्नमेंट की हिदायत के मुताबिक है उस पर भी पूरा अमल किया जाए और यहाँ कूड़ा क्रिकेट को भी साफ सुथरा पंजाब वालों को भी कह दिया है कि भी कूड़ा क्रिकेट को कभी आग ना लगाएं। रैली के दौरान शहरियों, दुकानदारों, राहगीरों, रिक्शा ड्राइवर्स और मुसाफिर में मास्क तकसीम किए गए ताकि वो खुद को और दूसरों को स्मोक के मुज़र असरात से महफूज रख सकें। बल्दिया के ऑफिसर खालिद इल्वी ने कहा, एंटी स्मोक आगाही वाक बल्दिया बहावलनगर से सुथरा पंजाब और इस की क़यादत में कर रहे हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हमारी कौम को अवेयरनेस देने की ज़रूरत है, जिसके लिए हम वाक निकाल रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं कि कूड़ा करकट को आग ना लगाएं और जहां कोई वायलेशन करे उसको फौरी बल्दिया और AC साहब के आपस में शिकायत करें ताकि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और हमारा बहावलनगर साफ सुथरा शहर रहे और बीमारियों से पाक रहे। आवाम से अपील है कि कूड़े क्रिकेट के ढेर को आग ना लगाएं। हमारा अमला कूड़े क्रिकेट के ढेर को उठाकर ले जाएगा। ये मुहिम अवामी शऊर उजागर करने की एक अहम कोशिश है जिसका मकसद एक साफ, सेहतमंद और आलूदगी से पाक पंजाब की तामीर है। जमील जैदी, A1 टीवी न्यूज़, तहसील रिपोर्टर बहावलनगर। नाज़रीन, बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं मीरपुर मैथेलो का, जहां के नवाही शहर हयात पताफी में यूनियन कौंसिल चेयरमैन की अदम तोजही के बायस मरकजी बाजार में गटरों का गंदा पानी गुज़िश्ता 3 रोज से जमा है। गंदे पानी के बायस बाजार की सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं, जिससे शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। दुकानदारों का कहना है कि बारहा शिकायत के बावजूद इंतजामिया की जानिब से कोई अमली इक़दामात नहीं उठाए गए। गंदे पानी से ताफुन फैलने के साथ साथ बीमारियों के खदशात भी बढ़ चुके हैं। शहरियों ने मुतलका हुकाम से फौरी तौर पर सफाई के इंतजामात बेहतर बनाने का मुतालबा किया है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे कादिर बख्श चंडर की इस रिपोर्ट में। जिला घोटकी, जहाँ पे गुज़िश्ता 3-4 साल से बल्दियाती इंतखाबात मुकम्मल हो चुके हैं। बल्दियाती इंतखाबात मुकम्मल होने के बाद डिस्ट्रिक्ट घोटकी के UC चेयरमैन और टाउन चेयरमैन की जो कारकर्दगी रही है उनके खिलाफ काफ़ी सोशल मीडिया पे शिकायतें भी चल रही हैं। इस हवाले से हम आज मौजूद हैं मीरपुर माथेलो तहसील के शहर हयात पिताफी में, जहाँ पे UC चेयरमैन उस्ताद मोहम्मद सदीक हैदरानी की नाकस कारकर्दगी की वजह से शहर जो है वो गंदगी का ढेर लगा हुआ है। आए दिन यहाँ पे गटर और नालियाँ उबलती है, जहाँ पे शहर के मेन बाज़ार में जो है गंदा पानी ठहर जाता है, जहाँ से स्कूल के लिए बच्चे, तालबात और असातिज़ा किराम और दूसरे शहरी यहाँ से रोज़ाना गुजरते हैं। लेकिन यहाँ पे गंदा पानी, मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके कि यहाँ पे गंदा पानी गुज़िश्ता 3 दिन से खड़ा है। ये देखें, ये UC चेयरमैन की कारकर्दगी के बारे में अब हम शहरियों से बात करते हैं कि मज़ीद उन शहरियों का क्या कहना है।
आप देखें ये यूसी चेयरमैन की नायल ये 10 लाख से ऊपर जो इसकी बजट है, बजट में और तो मंसूबे यूसी चेयरमैन ने नहीं बनाए 4 साल में। तो ये देखें हम मेन चौक पे मौजूद है, यहाँ से जो है स्कूल के शागिर्द हो, बच्चे हो, फैमिली हो, शहरवासी हो, इधर से गुजरते रहते हैं। इधर से मस्जिद को भी रास्ता जाता है, ये बड़ी मंदिर है उसके पास भी ये रास्ता जाता है। ये सफाई जो है कभी भी कभार नहीं होती। ये सारे शहर का असर ये नालियों में, ये नालियों वाला पानी चल रहा है, इसमें बच्चे जा रहे हैं, इसमें हमारी फैमिली जा रही है, इसमें शहरवासी जा रहे हैं। यूसी चेयरमैन को कितनी बार कहा है और डीसी साहब को भी हमने शिकायत की है, कोई भी तदारुक नहीं हो रहा है। आपने शहरियों की राय सुनी, उनका कहना था कि यूसी चेयरमैन जो है उस्ताद मोहम्मद सदीक हैदरानी गुज़िश्ता 4 साल से यहाँ पे यूसी चेयरमैन है, लेकिन उन्होंने यूसी चेयरमैन के जो फंड आते हैं माहाना 12 लाख रुपए उनके जाली बिल बना के खुर्द बुर्द करके बंदर बांट की है। और शहर की सफाई सुथराई पे भी उनका कोई ध्यान नहीं। यहाँ पे शहर की जो नालियाँ हैं, गंदी नालियाँ, गटर का पानी है वो बहता आ रहा है। शहरी सख्त परेशानी में मुब्तला हैं। उन्होंने डीसी घोटकी और चेयरमैन बंगुल खान मेयर से अपील की है कि फिलफौर नोटिस लेके यूसी चेयरमैन को पाबंद बनाया जाए कि शहर की सफाई सुथराई पे ध्यान दें। कैमरामैन टीम कैमरा कादिर चन्नड़, A1 न्यूज़, मीरपुर माथेलो। गंबट से खबर शामिल करते हैं, जहां रानीपुर की रिहायशी खातून आकलां शाहानी ने पुलिस ज्यादतियों के खिलाफ गंबट प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। खातून का कहना था कि कुछ अरसा कबल उसके भांजे राहिल को बेगुनाह बेदर्दी से कत्ल किया गया, जिस पर उसकी बहन ने मुकदमा दर्ज करवाया था। आकलां शाहानी के मुताबिक रानीपुर के SHO मुकदमे से दस्तबरदार होने के लिए मुसलसल दबाव डाल रहा है। एहतजाजी खातून ने इल्जाम लगाया कि SHO ने बहाने से इन्हें और उनकी बहन शुबाना को SP से मुलाकात के बहाने 20 सेक्शन थाने में बुलाया, जहां दोनों बहनों को अलग कर दिया गया। उनका कहना था कुछ देर बाद उन्हें वापस भेज दिया गया और अगली सुबह मालूम हुआ कि उनकी बहन शबाना पर झूठा मुंशियात रखने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आकलां शाहानी ने इल्जाम आयद किया है कि ये मुकदमा राहिल के कत्ल के केस से दस्तबरदार होने के लिए बनाया गया है। खातून ने आला हुकाम से नोटिस लेने और इंसाफ फराम करने की अपील की है। नवाब वली से खबर शामिल करते हैं। ज़ोहेब ला एसोसिएट के वकला का एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में बड़ी तादाद में वकला ने शिरकत की। इजलास में आइंदा आने वाले सिंध बार काउंसिल के इंतखाबात के हवाले से तफसीली मुशावरत की गई। तमाम अराकीन ने बाहमी इत्तफाक़े राय से इंतखाबी हिकमत अमली तय की और अहम फैसले किए। इस मौके पर ज़ोहेब ला एसोसिएट के रहनुमा एडवोकेट सावल खान खोखर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 50 वोटर्स हमारे लिए इंतहाई कीमती हैं और ये तमाम वोट प्रोग्रेस लॉज पैनल के उम्मीदवारान को दिए जाएंगे। उनका मजीद कहना था कि हम सब वकला का ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट बार से है और हम वकला बरादरी के हकूक के लिए मुत्तहिद हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से सूबे के लाजवाल सकाफती विरासत को नई जिंदगी देने के इक़दामात जारी हैं। इसी सिलसिले में सेक्रेटरी टूरिज्म एसारे कदीमा और म्यूजियम पंजाब डॉक्टर एहसान भट्टा ने शेखुपुरा में तारीखी हिरन मनार कम्प्लेक्स का दौरा किया। तफसीलात के मुताबिक पंजाब की सकाफत को नई जहत देने और तारीखी विरसे को मजबूत बनाने के लिए वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की क़यादत और सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की सरपरस्ती में सकाफती हया के मौके पर इक़दामात जारी किए गए। इसी सिलसिले में सेक्रेटरी टूरिज्म एसारे कदीमा म्यूजियम पंजाब डॉक्टर एहसान भट्टा ने शेखुपुरा के तारीखी हिरन मीनार कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब के VN के तहत जारी खुसूसी इक़दाम मैग्निफिकेंट पंजाब के जरिए तारीखी विरसे की बहाली, सकाफती सरगर्मियों के फ़रोग़ और सयाती तजर्बे को जदीद खतूत पर अस्तवार किया जा रहा है। डॉक्टर एहसान भट्टा का कहना था कि हिरन मनार महज एक तारीखी यादगार नहीं बल्कि मोहब्बत, फन तामीर और तहजीबी नफासत का हसीन इस्तेफारा है, जिससे नई नस्ल का राब्ता मजीद मजबूत बनाया जा रहा है। दौरे के दौरान उन्होंने नई फ्लंटिंग जेटी का इफ्तिताह किया। DPC साइट सिंह बस सर्विस के जरिए आने वाले सयाहों और खानदानों से मुलाकात की और मुकामी फनकारों के सकाफती और मौसीकी के प्रोग्राम में भी शिरकत की, जिसमें सयाहों ने भरपूर दिलचस्पी का इजहार किया। डॉक्टर एहसान ने इस मौके पर अज़म का अयादा किया कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब के इंतजामी मुआवनत के साथ हुकूमत पंजाब तारीखी मकामात पर सहूलत की बेहतरी, सकाफती सरगर्मियों के फ़रोग़ और सयाहत के तनव्वु को बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। बाद अज़ां सेक्रेटरी टूरिज्म ने शेखुपुरा फोर्ट का भी दौरा किया और जारी बहाली कामों का भी जायजा लिया। शाहकोट के नवाई इलाके पन्नू में ट्रांसफार्मर चोरी करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। तफसीलात के मुताबिक चोर 2
ट्रांसफार्मर चोरी करके गाड़ी में फरार हो रहे थे कि इत्तला मिलने पर लाइन सुपरिटेंडेंट महमूद अहमद ने गाड़ी का ताकुब शुरू कर दिया। मुलजमान ने ताकुब रोकने के लिए महकमे की गाड़ी को टक्कर भी मार दी, मगर वापडा एहलकारों ने हिम्मत न हारी और ताकुब जारी रखा। चोर भकभकी के इलाके में गाड़ी छोड़कर मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। गाड़ी से 2 चोरीशुदा ट्रांसफार्मर बरामद हुए जिन्हें इंतहाई महारत से छुपाया गया था। वाकये की इत्तला मिलते ही एसटी और मियां काशी पुलिस के हमरा मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने गाड़ी अपनी तहवील में लेकर मजीद कार्रवाई शुरू कर दी है। महकमे वापडा और पुलिस ने आवाम से अपील की है कि वो ऐसे मशकूक अनासिर पर नजर रखें और किसी भी गैर मामूली सरगर्मी की फौरी इत्तला दें। रहीम यार खान में पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के ज़रिए तमाम MD कैट टेस्ट का इनेकाद किया गया। इम्तहान ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हुआ, जिसमें 1100 तलबा तलबात ने शिरकत की। इम्तिहानी मराकज के इतराफ में दफा 144 नाफिज थी, जबकि ज़िले इंतजामिया, यूनिवर्सिटी इंतजामिया, रेस्क्यू 112, महकमा सेहत और सिक्योरिटी के इदारों के एहलकारों ने अपने फराइज खुशसलूबी से अंजाम दिए। डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर चीपा ने इम्तिहानी मरकज का दौरा किया और सिक्योरिटी और इंतजामी इंतजामात का तफसीली से जायजा लिया। उन्होंने वालिदैन से मुलाकात की और इम्तिहानी इंतजामात पर इम्तनान का इजहार पर उनका शुक्रिया अदा किया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि MD कैट के शफाफ और पुरअमन इनेकाद का क्रेडिट ज़िले इंतजामिया, यूनिवर्सिटी के अमले और सिक्योरिटी के इदारों को जाता है, जिन्होंने बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाई। पाकपतन में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की मौसर और बरवक्त कार्रवाइयों के बाद मुंशियात फरोश और जुराइम पेशा अनासिर खौफजदा हो गए। मुकामी ज़राए के मुताबिक इलाके में चंद मुतज़िन की मौजूदगी में मुलजमान ने मस्जिद में बैठकर जुराइम का बायकाट करने का ऐलान किया। इस कार्रवाई के नतीजे में इलाके में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हुई और अवाम में इत्मीनान और एतमाद की फिजा कायम हुई। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट और जुराइम पेशा अफराद की दौड़ें। पाकपतन में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के डर से मनशियात फरोश अफराद ने मस्जिद में मुअज़्ज़िज़ीन इलाका के सामने हलफ उठाकर जुराइम से मुकम्मल तौबा कर ली। मेरा नाम रियासत अली बल्दवसन गुजर है, मल्ला सलाम को का रैशी हूँ। पहले मेरे तो मुंशियार के पर्चे थे, इंदा तो मैं मुंशियार का काम नहीं करूँगा। मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ, इंदा तो कोई सरकारी इदारा मुझे तंग ना करे। साबिक रिकॉर्ड याफ्ता मुतासरा शख्स के मुताबिक आइंदा किसी किस्म के जुर्म में मुलव्वस ना होगा। मेरा नाम सजाद अली वालिद रियासत कौम गुजर मल्ला सलाम कॉलोनी। अल्लाह पाक ने हाज़िर नाज़िर करके मैं आइंदा कोई भी जुर्म नहीं करांगा। अल्लाह पाक को माफ़ी मांगना। मुतासरीन ने कानून नाफज करने वाले अदारों को दुहाई दी है कि आइंदा किसी किस्म के जुर्म में मुलव्वस ना होंगे। सरकारी अदारे कार्रवाई से परहेज करें। नाज़रीन, चकवाल से खबर शामिल करते हैं, जहां कश्मीरी अवाम के साथ इजहार यकजहती के लिए यौम सयाह भरपूर तरीके से मनाया गया। मसाजिद में खुसूसी दुआएं मांगी गई और ज़िले इंतजामिया की क़यादत में एहतजाजी रैलियां भी निकाली गई। मज़ीद तफसीलात देखते हैं हमारे तहसील रिपोर्टर आसिफ अली नाइक की इस रिपोर्ट में। चकवाल में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से रैली का आगाज हुआ, जिसकी क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर ज़ीशान शरीफ कैसरानी ने की। रैली में सरकारी महकमों के सरबराहान और एहलकारों, तलबा और सिविल सोसाइटी के अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका ने कश्मीरी अवाम में के हक में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे और नारेबाजी भी की। चकवाल और तलागंग की तमाम तहसीलों में भी एहतजाजी रैलियां निकाली गई। स्कूलों में यौम सियाह के हवाले से खुसूसी लेक्चर्स का एहतमाम किया गया और कश्मीरी मुजालिम पर डॉक्यूमेंट्रीज भी दिखाई गई। चिन्नौर से खबर शामिल करते हैं। जिले भर में मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म और जबर के खिलाफ यौम सियाह मनाया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ तहसीलों, कस्बों, तालीमी इदारों में एहतजाजी रैलियां निकाली गई। मरकजी रैली की क़यादत डिप्टी कमिश्नर सफीउल्लाह गोंदल ने की। नाज़रीन, चिन्नौर में यौम सियाह के मौके पर मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म और सितम और गासिबाना कब्जे के खिलाफ एहतजाजी रैलियां निकाली गई। ज़िले इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम मरकजी रैली म्यूनसिपल कमेटी चौक से शुरू होकर खत्म नबूवत चौक तक पहुंची, जहां इसका अख्तिताम हुआ। रैली की क़यादत डिप्टी कमिश्नर सफीउल्लाह गोंदल ने की। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर ज़िले अफसरान, असातिज़ा, तलबा, स्टाफ मेंबरान और सिविल सोसाइटी के अफराद बड़ी तादाद में शरीक थे। शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिन पर तहरीर था कश्मीरी मांगे इंसाफ, इंसाफ में ताखीर, इंसाफ से इनकार और कश्मीर में भारतीय जहारियत गैर कानूनी है। 27 अक्टूबर मकबूजा कश्मीर की तारीख का सियातरीन दिन है, जब 1947 में भारत ने अपनी अखवाज श्रीनगर में दाखिल करके कश्मीरी अवाम की आज़ादी सल्ब की। डिप्टी कमिश्नर सफीउल्लाह गोंदल ने कहा कि यौम सियाह मनाने का मकसद दुनिया को कश्मीर में होने वाली नाइंसाफी और इंसानी हकूक़ की पामालियों से आगाह करना है। A1 टीवी की इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 टीवी।